हे मित्र, हे मित्र, यदि अकर्तृत्व अभोक्तृत्व पर व्याख्यान करना है, समय सार के अमृतचंद स्वामी के मंगलाचरण से ही पूरी व्याख्या हो जाती है। मात्र मंगलाचरण से व्याख्या होती है। आइए संक्षेप में समझना मात्र। सारे प्रश्न समाप्त हो गए, अब मात्र अकर्तृत्व भोक्तृत्व पर व्याख्या करना है। और जब ये व्याख्या प्रारंभ कर रहा हूं, अपने व्यवहार को आप संभाल के रखना। अपने व्यवहार को आप संभाल के रखना। अपने व्यवहार को आप संभाल के रखना। अब मेरे से प्रश्न मत करना कि व्यवहार का क्या होगा। नमः समयेशाराय स्वान भूत्वा चिकांत से चिस्सु भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे। ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञाता है, ज्ञाता ज्ञाता ही था, ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा। ज्ञाता पर ज्ञेय था नहीं, पर ज्ञेय होगा नहीं। सर्वज्ञ भी व्यवहार से जगत को जान रहा, देख रहा है। बहिर्व्याप्य व्यापक भाव से, अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से निज को ही वेदता है, निज को ही जानता है। मैं जगत को देख रहा हूं, जगत को जान रहा हूं, पर ज्ञेयों को गायक से देख रहा हूं, साक्षी भाव से देख रहा हूं। अंतर्व्याप्य व्यापक भाव से वेद्य वेदक भाव है, तो मेरा निज का ही है। जब मैं अपना ही करता नहीं हूं, मैं जगत का करता कैसे हो सकता? मैं अपना ही करता नहीं हूं, मैं अपना ही करता नहीं हूं, मैं जगत का करता कैसे हो सकता हूं? अनुत्पन्न हूं, अनुत्पन्न हूं, अव्यय हूं, अनुत्पन्न हूं, अव्यय हूं, ध्रुव हूं, नित्य हूं, पर कूटस्थ नहीं। नित्य हूं, अव्यय हूं, अहेतुक हूं, अजन्मा हूं, पर कूटस्थ नहीं। ध्रुव हूं, परिणामी हूं, अपरिणामी हूं, कूटस्थ नहीं। परिणामी हूं, अपरिणामी हूं, कूटस्थ नहीं। नित्य हूं, ध्रुव हूं, त्रिकालिक हूं, परंतु कूटस्थ नहीं। अर्थ क्रिया कारत्व मेरा निज में निज का है, मेरे देह का अर्थ क्रिया कारत्व मेरे में नहीं। मेरे देह का अर्थ क्रिया कर्त मेरे में नहीं, मेरा अर्थ क्रिया कर्त मेरे में है। मेरा उत्पाद व ध्रुव भिन्न है, देह का उत्पाद व ध्रुव भिन्न है। जगत जिसे भुक्तत्व देख रहा था, तब भी मैं ज्ञाता ही था, तब भी मैं ज्ञाता ही था। रसना पर आए रस को अज्ञानी चखता है, ज्ञानी जानता है। रसना पर आया रस मैं जाननहारा रस का हूं, वे भोगनहारा नहीं। राग भोगता है, राग भोगता है, द्वेष भोगता है। राग भोगता है पर भावों को, द्वेष भोगता है पर भावों को,
स्यात् राग में नहीं, स्यात् द्वेष में नहीं, कर्मज भाव में तो मात्र ज्ञायिक भाव। मैं तो मात्र परमानंद सालिनी चैतन्य मालिनी भगवान आत्मा टंकोस की परम पाणम ज्ञायिक स्वामी हूं, ज्ञायिक स्वामी था और ज्ञायिक स्वामी ही रहूंगा। मेरे में विकार आया ही नहीं, मेरे में विकार आया ही नहीं, मेरे में विकार आया ही नहीं। अभिकारी था, अभिकारी हूं, अभिकारी रहूंगा। अन्नोडम पवसंता दिनता उगास मनन मन्निस्सा मीलिनता भी निश्चयम सगम स्वभावम न बिझंती। मिले हैं, मिलते ही रहेंगे, फिर भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करेंगे। मैं अपना कर्ता नहीं हूं तो तुम्हारा कर्ता कैसे? मेरा कर्ता ईश्वर नहीं, मैं कर्ता ईश्वर का नहीं, मेरा कर्ता गुरु नहीं, मैं कर्ता गुरु का नहीं, मेरा कर्ता शिष्य नहीं, मैं कर्ता शिष्य का नहीं। मेरे मित्र ये सब व्यवहार हैं, व्यवहार वायस से आत्मनिष्ठ निष्ठ, जो आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है वो व्यवहार से बाहर रहता है। आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है वो व्यवहार से बाहर रहता है। द्रव्य को उत्पन्न किसने किया? अवस्तु की उत्पत्ति होती नहीं, वस्तु का नाश होता नहीं। अवस्तु की उत्पत्ति होती नहीं, नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो। असत्य का जन्म होता नहीं, वो सत्य का विनाश होता नहीं। मित्र विजय चौधरी, मैं त्रिकालिक था, त्रिकालिक हूं, त्रिकालिक ही रहूंगा। पर्याय बदलती हैं, वो मैं नहीं। असमान जाति पर्याय, मैं था नहीं, मैं हूं नहीं, होगा नहीं। उपचरित अशद्भूत विभाग नहीं चल रहा है। मैं तो जो हूं सो, जो है सो है। जब मैं करता नहीं तो भुगता भी नहीं, भुगता भी नहीं। जो देख रहा है सहज भाव से, जो देख रहा है साक्षी भाव से, राग भुगता है, द्वेष भुगता है। चैतन्य कहाँ भुगता, कहाँ भोग्य, कहाँ भोग्या, अभोग्यम। भोक्तृत्व शक्ति कह रही है, भोक्तृत्व शक्ति कह रही है, हे जीव, पुद्गल के पिंडों में तुम लिप्त होकर के तुम मात अपनी आयु कर्म के निषेकों का नाश कर रहे हो, पर किसी द्रव्य को तुम भोग नहीं सकते हो। तन्मय भूत मैं यदि किसी को भोगने वाला हूं, मात अपने ज्ञायिक भाव का ही भोगता। ऐसा ज्ञानी योगी इस समर्षि भाव से युक्त परा विद्या में लीन होता है, तो ऋतंभा प्रज्ञा से भरा होता है, तब सहज रूप में लीन होता है। फिर परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होता है, वो परमात्मा हो जाता है। क्या हो गया आप सबको? ये हलचल कहां विलीन हो गई? चंद्र क्षणपुर नरेंद्र पंडित जी क्या अपना रूप दिखा रहे थे, वो रूप कहां विलीन हो गया? मित्र,
यदि साल भर तुम विद्वानों को ऐसे बिठाओ, मैं आपको साल भर ऐसे ही सुनाऊंगा। पर पंडित जी, आपको यथार्थ बोल दो, आज हृदय खोल के बोले देता हूं, जिस तत्व को मैं समझ रहा हूं वो तत्व पूरा आपके बीच रखा नहीं जाता। आप जैसे लोग मुझे जब मिलते हैं तब मन करता है अब झेलने वाले आए तो सुना दो, पर ये भी सत्य है, वो सामर्थ्य आपकी है, मेरी नहीं है। झिलाने की सामर्थ्य भी मेरी नहीं है और झेलने की सामर्थ्य भी मेरी नहीं है। मैं तो ज्ञाता ही हूं, मैं तो ज्ञाता ही हूं। मैं आपके उपदेश का भी करता नहीं हूं। जो उपदेश कर रहा है वो शब्द पौद्गलिक है, वचन पौद्गलिक है, शरीर पौद्गलिक है, मन पौद्गलिक है। हे मित्र, न अहम मनो न मैं वाणी, मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। मैं तो जो हूं सो हूं। ऐसी अनुभूति लेता परम ब्रह्मा, ऐसी अनुभूति लेता परम ब्राह्मण, ऐसी अनुभूति लेता सिद्धनाथ भारद्वाज जी। ब्राह्मण ही ले सकता, कोई दूसरा ले नहीं सकता। ऐसी अनुभूति मित्र कोई दूसरा नहीं ले सकता, मात्र ब्राह्मण ही ले सकता है। और ब्राह्मण मात्र वही होता है जो ब्रह्म स्वरूप में लीन होता है, उसका नाम दिगंबर मुनिराज होता है। ये ब्राह्मण लोग हैं, ये ब्राह्मण लोग हैं, चोला ब्राह्मण। इसलिए हे मित्र, पाणिपात दिगंबरा, मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। पाणिपात दिगंबरा, ओहो भरतरी लिख, भरतरी शतक में लिखते हैं और यूं लिख रहे हैं पंडित जी, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार से 3 शतक लिखी है। और तीनों शतकों में उन्होंने जब वैराग्य शतक की व्याख्या की तो कहने लगे, हे शंभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं वो दृष्टि चाहता हूं। पाणिपात दिगंबरा कदा शंभु भविष्यामि, हे शंभु, वो दिन कब आए तो मैं पाणिपात में आहार लेने वाला दिगंबर योगी हो जाऊं। वशिष्ठ योग में, वशिष्ठ रामायण में राम कहते हैं दशरथ से, ओहो तात, न हम राम हो, न हम दाशरथे, अहम अरह स्वरूप हो, अरह स्वरूप हो। मैं राम नहीं हूं, मैं दाशरथी नहीं हूं, मैं तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्वभावी अरहत हूं। अब का समय हो गया, क्या करूं? पर पंडित जी, चाहे सुशील जी हो, नरेंद्र जी हो, चाहे विनोद दे, जितने विद्वान यहाँ विराजे हैं, सबसे मेरा कहना है, इतनी झलक का भेदन तो आप कर लो। जरूरी नहीं है कि चुटकुले ही सुनाए जाएं तब समाज बैठेगी। इस झलक में आप देखो, अकर्तृत्व अभोक्तृत्व की व्याख्या पर लोग ताली बजा रहे, इसका मतलब समझो। इनके साथ छल मत करो, इन्हें वही सुनाओ जो आत्मा का स्वभाव है। वही सुनाओ, वही सुनाओ। अब ज्ञानियों देखो, पंडित पूरा चातुर्मास हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चलता है इस सभा में माताएं भी आती क्या। प्रभास भैया देख रहे ना, लेकिन ये भी हमने अनुभव कर लिया, जितने डॉक्टर, जितने लोग सोच के आए थे, मैं बोलने वाला हूं अभी, कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि नरेंद्र की, श्रेयांश की लोक छौंक देख करके भैया अब संभल के ही बोलना पड़ेगा यहाँ पर।
बोले बात ऐसी है कि ये जब जो हम बना के लाए वो तो पढ़ने में सरल है, पर ये पूछने वालों कौन झेलेगा। यानी धनुष बाण को झेल लेना सरल है, पर प्रश्नों के बाणों को झेलना एक प्रज्ञा का काम है। धनुष बाण तलवार के लिए तो ढाल पर वस्तु होती है, लेकिन प्रश्नों के बाण दूसरे दे सकते हैं, परंतु ज्ञानी उत्तर तो बाणों से नहीं होगा, आगम और प्रज्ञा से होगा। क्योंकि बिना आगम की प्रज्ञा खोखली, बिना आगम की प्रज्ञा खोखली। प्रज्ञाशील वही उत्तम है जो आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देता है। पंडित जी, उन प्रज्ञाशीलों से बचना जो प्रज्ञा के बल पर आगम को तोड़ते हैं। उन प्रज्ञाहीनों से बचना, प्रज्ञाशीलों से बचना जो प्रज्ञा के मद में आगम को तोड़ते हैं। उन प्रज्ञावानों के तुम चरण धो लेना जो मेरे मित्र अपनी प्रज्ञा से आगम की पुष्टि करते हैं। मुझे प्रज्ञाशील नहीं चाहिए। घी कोरा क्या करेगा, आटा नहीं है तो। घी कोरा क्या करेगा, आटा नहीं है तो। न तो लड्डू बनेगा मित्र, न कसार बनेगा, न हलवा बनेगा, न पूड़ी, न कचौड़ी, कुछ भी नहीं बना पाएंगे आप। यदि आटा है और घी नहीं है तो कोरा आटा फांक के मर जाओगे। घी आटा दोनों मिला के तुम काम करोगे तो मेरे मित्र गप गप कर जाओगे। ऐसे मित्र क्या कह रहे हैं, प्रज्ञा है आगम के साथ, वो आगम है प्रज्ञा के साथ, तो मित्र तुम सिद्धालय के लड्डू बनोगे, निर्वाण लड्डू बनोगे। जाओ, कल फिर आओगे। पर्याय ऋतु यानी आनंद आया, मध्याह्न में ऐसी आनंद आने वाला है, वो कल भी आएगा, परसों भी आएगा। और विचार ऐसा करो, इन पंडितों को जाने ही मत देना। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत धन्य महावीर स्वामी की